नमस्कार। दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर ना हमेशा एक खींचतान चलती रहती है। एक तरफ हैं दुनिया के अमीर यानी विकसित देश और दूसरी तरफ हैं विकासशील देश। क्लाइमेट चेंज हो या बिजनेस, ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पर ये दोनों एक मत हो। तो सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा है क्यों? क्यों ये देश हमेशा एक दूसरे से असहमत रहते हैं? क्या ये सिर्फ पैसे की बात है या फिर इसके पीछे कुछ और भी गहरी वजहें छिपी हैं? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। आज हम 5 बड़े मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन की असली जिम्मेदारी किसकी है। फिर समझेंगे कि व्यापार में सब्सिडी को लेकर इतनी लड़ाई क्यों होती है। तीसरा, हमारी सेहत या बड़ी कंपनियों का मुनाफा क्या ज्यादा जरूरी है। चौथा, ये ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म का नया चक्कर क्या है। और आखिर में देखेंगे कि कर्ज का जाल इस पूरे टकराव को कैसे और भी उलझा देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सच कहूं तो सबसे मुश्किल सवाल से, क्लाइमेट चेंज। यहां पर पेज सिर्फ एक ही सवाल पर फंसा है, आखिर इस संकट का जिम्मेदार कौन है। इस पूरी बहस के बीच में एक आइडिया है जिसे कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सुनने में थोड़ा भारी लगता है पर मतलब बड़ा सीधा है। मतलब धरती को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है, ये तो कॉमन बात हो गई। लेकिन जिन्होंने इतिहास में ज्यादा प्रदूषण फैलाया है यानी विकसित देशों ने, उन्हें जिम्मेदारी भी ज्यादा उठानी होगी। और देखिए, यहीं से असली बहस शुरू होती है। विकासशील देश कहते हैं कि भाई आपने अपनी तरक्की के लिए सदियों तक पर्यावरण का नुकसान किया, तो आज इसे ठीक करने की पहली जिम्मेदारी भी आपकी ही है। वहीं विकसित देश कहते हैं कि नहीं, अब भारत और चीन जैसे देश भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, उन्हें भी अब कानूनी तौर पर प्रदूषण कम करने की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। और ये लड़ाई सिर्फ जिम्मेदारी की नहीं है, पैसे की भी है। विकसित देशों ने 2020 तक हर साल $100 अरब की मदद का वादा किया था ताकि विकासशील देश क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें। और जानते हैं, वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। और बस यहीं से भरोसे की डोर टूटने लगी। चलिए अब चलते हैं दूसरे अखाड़े की तरफ, ग्लोबल ट्रेड। यहां पर सबसे बड़ा झगड़ा है किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को लेकर। इस झगड़े को समझने के लिए पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को समझना जरूरी है। देखिए, भारत जैसी सरकारें क्या करती हैं, वो अपने किसानों से एमएसपी यानी एक तय दाम पर अनाज खरीदती हैं। क्यों? ताकि देश के करोड़ों गरीबों को खाना मिल सके। अब यहाँ का पेंच देखिए। विकासशील देश कहते हैं कि हमारे लिए ये सब्सिडी करोड़ों लोगों का पेट भरने के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ अमीर देश कहते हैं कि आपकी इस सब्सिडी से दुनिया का बाजार बिगड़ता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वो खुद अपने किसानों को हमसे कई ज्यादा सब्सिडी देते हैं, लेकिन हमारी सब्सिडी उन्हें खटकती है। हमारा तीसरा मुद्दा तो सीधे सीधे हमारी जिंदगी से जुड़ा है, हेल्थ। और यहां सवाल यह है कि पहले क्या आता है, लोगों की जान बचाने वाली दवा या उसे बनाने वाली कंपनी का मुनाफा। इस पूरे विवाद की जड़ में है ट्रिप्स एग्रीमेंट। ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो दवाओं पर पेटेंट के नियम तय करता है। पेटेंट का मतलब किसी दवा को बनाने का एक्सक्लूसिव अधिकार कुछ सालों के लिए एक ही कंपनी को मिल जाता है और कोई उसे नहीं बना सकता। तो विकासशील देश कहते हैं कि कोविड या कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों की दवाओं पर पेटेंट में ढील दो ताकि हम भी सस्ती दवाएं बनाकर अपने लोगों की जान बचा सकें। पर विकसित देश कहते हैं नहीं, अगर पेटेंट के नियम कड़े नहीं होंगे तो कंपनियां नई दवाओं पर रिसर्च क्यों करेंगी? उनका मुनाफा जरूरी है। तो सवाल वापस वहीं आकर रुक जाता है, प्राथमिकता किसे दें, एक कंपनी के मुनाफे को या आम लोगों की जिंदगी को? ये एक ऐसा सवाल है जो इस बहस के बिल्कुल सेंटर में है। चलिए अब एक नए तरह के विवाद को समझते हैं जिसमें पर्यावरण को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है व्यापार रोकने के लिए। इसको कहते हैं ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म। इसमें होता यह है कि अमीर देश अपने देश के कड़े पर्यावरण नियमों का बहाना बनाकर विकासशील देशों से आने वाले सामान पर भारी भरकम टैक्स या टैरिफ लगा देते हैं। विकसित देशों का कहना है कि हम तो बस पर्यावरण बचा रहे हैं और हमारे देश में जो भी सामान आएगा उसे हमारे स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना होगा। लेकिन विकासशील देश कहते हैं कि ये तो सरासर धोखा है, ये पर्यावरण बचाने की आड़ में हमारे सामान को रोकने का तरीका है। हमारे पास वो महंगी ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है और आप उसे हमें सस्ते में देना भी नहीं चाहते। और अब आते हैं आखिरी मुद्दे पर, यानी पैसा और पावर। ये लड़ाई जुड़ी है दुनिया की आर्थिक व्यवस्था और कर्ज के बोझ से। सच तो ये है कि आज अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कई देश अमीर देशों और IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के कर्ज के जाल में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। इसीलिए अब ये देश मांग कर रहे हैं कि इन संस्थाओं में सुधार करो, दुनिया के आर्थिक फैसलों में हमारे भी सुनो,
हमारे भी वोट की कीमत बढ़ाओ। लेकिन हकीकत ये है कि आज भी इन संस्थाओं पर अमीर देशों का ही दबदबा है। ये सिस्टम आज भी कई दशक पुरानी दुनिया की तस्वीर दिखाता है, न कि आज की। तो इन सारी बातों का सार क्या है? पहली बात, ये लड़ाई है अपनी आर्थिक बादशाहत बनाए रखने और बराबरी का हक मांगने के बीच। दूसरी बात, हर विवाद में 3 चीजें बार बार आती हैं: पुरानी गलतियों की जिम्मेदारी, आर्थिक बराबरी और टेक्नोलॉजी तक पहुंच। और सबसे बड़ी बात, इन सब की जड़ में एक ही मांग है, एक ऐसी दुनिया जहां नियम सबके लिए बराबर हों, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या वाकई में दुनिया में बराबरी लाए बिना हम सब मिलकर एक बेहतर और स्थायी भविष्य बना सकते हैं? सोचिएगा जरूर।